नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों को पेट के कीड़ों की दवाई देना क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि पेट के कीड़ों की दवाई बर्ड्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सी जो दवाइयाँ हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो कि हम बर्ड्स में एज ए डिवॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग जो है एक इंग्लिश वर्ड्स है, तो उसका जो मेन पर्पज़ होता है कि अगर हम एक आम भाषा में कहें कि कबूतरों को यदि हम पेट के कीड़ों की दवाई यानी जो उसके पेट में जो वॉर्म्स हो जाते हैं उनको निकालने के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं उसको डिवॉर्मर बोलते हैं, डिवॉर्मिंग की मेडिसिन बोलते हैं। तो कबूतरों के अंदर ये जो पेट के कीड़ों की दवाई थी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसका देने का सही तरीका क्या है, क्या डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी है या नहीं है, यदि करना है तो कब करना है, सुबह के टाइम करना है या शाम के टाइम करने का क्या नुकसान है, सुबह के टाइम करने से उसको क्या फ़ायदे हैं। आज का मेरा जो मेन वीडियो का टॉपिक है यही है कि कबूतरों को पेट के कीड़ों की दवाई या डिवॉर्मिंग जो है कब करना चाहिए और उसको करने का क्या सही तरीका है। सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग क्या होती है। डिवॉर्मिंग हम बोलते हैं कि नेचुरल कंडीशंस में आपने देखा होगा जब बर्ड्स जंगल के अंदर रहता है तो ऑटोमेटिक क्या है, आपने देखा होगा अक्सर बर्ड्स इतने समझदार होते हैं कि वो अपने पेट के वॉर्म्स के लोड को कम करने के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी या ऐसा कोई कंकड़ पत्थर उठा करके खा लेते हैं, जिससे उनके जो है पेट की क्लीनिंग, वॉर्म्स की क्लीनिंग अक्सर होती रहती है। अब जब वॉर्म्स का एक्सेस लोड नहीं होगा तो आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेगा। घरों में रहने वाले जितने भी कबूतर होते हैं अक्सर, क्योंकि उनको एक सीमित दायरे में हम रखते हैं, उनको डाइट है वो हम पे डिपेंड है, वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं खाते, जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं केवल आपका बर्ड्स उतनी ही डाइट लेता है। ऐसे में आप ये मान सकते हो कि एक सीमित दायरे में रहने की वजह से, एक लिमिटेड डाइट लेने की वजह से और बर्ड्स एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहने की वजह से बर्ड्स के अंदर वॉर्म्स हमेशा एक्सेस में इंडोर कंडीशंस में ज़्यादा होते हैं। ऐसे में इसका जो साइड इफेक्ट होता है क्या होता है, देखिए यदि आपका एक बर्ड्स है खूब हेल्दी है, आपने उसके पेट के कीड़ों की कभी आज तक दवाई दी नहीं या आपको इसकी नॉलेज ही नहीं है और आप अचानक से देखते हो कि आपके बर्ड्स जो 1 किलो का था उसका रोज 50 ग्राम 25 ग्राम वेट घटते 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 आधा किलो पे आ गया। आपका बर्ड्स पहले से 1.5 गुना दाना खा रहा है लेकिन उसका जो है वजन फिर भी घटना शुरू हो गया। ऐसा क्यों होता है? उसके पेट में जो है कीड़े पनपने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि वॉर्म्स बोलते हैं आम भाषा में। आपका बर्ड जो भी खुराक खाता है या जो भी दाना खाता है, वो जो अंदर से उसको जो भूख लगती है वो उन वॉर्म्स की वजह से लगती है। यानी वो जो खाना खा रहा है वो सारी जो उसकी ताकत है वो वॉर्म्स खा रहे हैं, यानी उसकी जो एनर्जी है उसके शरीर पे न लग करके जिसका पेट कीड़ों का जो है पेट भर रहा है, जिसके वॉर्म्स है वो उससे डाइट ले रहे हैं। आपका बर्ड्स दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, उसका वजन डे बाय डे कमज़ोर होता जा रहा है और आप सोच रहे हो कि पहले से 1.5 गुना दाना खा रहा है, बर्ड्स का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसलिए ये जो वॉर्म्स होते हैं पेट में, जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉर्म्स हो जाते हैं, जब वो एक एक्सेस लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बर्ड्स को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। यदि इन्हीं वॉर्म्स की संख्या एक लिमिट में रहती है तो वो कहीं ना कहीं बर्ड्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन जब एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है, जो पूरी जीआई ट्रैक्ट है उसमें वॉर्म्स ही वॉर्म्स भर जाते हैं पूरा। कई बार तो इतना हो जाता है कि बर्ड्स की इंटेस्टाइन पूरी चौक हो जाती है और आप देखेंगे कि बर्ड जब बीट करता है तो उसमें गुच्छे के गुच्छे निकलना शुरू हो जाते हैं पूरे से वॉर्म्स के। तो वो एक एक्सट्रीम क्रोनिक कंडीशंस हो जाती है कि आपका बर्ड्स ओवरलोडेड हो चुका वॉर्म्स में, अब उसकी बीट की जगह वॉर्म्स ही आने शुरू हो गए हैं, बर्ड्स का वेट डाउन होना शुरू हुआ। दूसरा ये क्या है, ये आपके बर्ड्स का खून भी चूसना शुरू कर देते हैं। यानी आपके बर्ड्स में आप ये मान के चले एक्सेस वॉर्म्स हो जाते हैं तो आपके बर्ड्स में जो सबसे बड़ा होता है मेन एनीमिया, खून की कमी होना बहुत आम बात है। यदि हमने इसको समय रहते कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपका बर्ड्स एनीमिक होकर के जॉन्डिस भी बहुत एक्सेस में होता है और एनीमिया होने की वजह से सबसे जो मेन होता है हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम जाता है। और आप देखेंगे कि जो आपके बर्ड्स का जो स्टेमिना था, मतलब आपका बर्ड्स 8-8 10-10 घंटे उड़ रहा था और ऑटोमेटिक देखेंगे कि एक तो वजन कम हुआ, फिर उसका स्टेमिना भी कम हो जाएगा।
आधे घंटे में ही आपका बर्ड्स ऊपर से नीचे उतर आएगा और आ करके जोर जोर से हाफना शुरू कर देगा, उससे सांस नहीं लिया जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए एनीमिया होने की वजह से भी आपके बर्ड्स की सडन अचानक से भी डेथ हो सकती है, आपका बर्ड्स कोलैप्स हो सकता है। तो ये होता है वॉर्म्स का साइड इफेक्ट। इसलिए हमने अपने बर्ड्स को यदि हेल्दी रखना है तो जितना ज़्यादा खाना जरूरी है उतना ही बर्ड्स की ये वॉर्म्स की मेडिसिन करना जरूरी है। अब बात आती है कि ये कब करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए, शाम करनी चाहिए, या एक बार आपने करनी स्टार्ट कर दी है तो फिर आपने इसको दोबारा कब अपने बर्ड्स को देना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपके जितने भी हेल्दी बर्ड्स हैं, जो एडल्ट बर्ड्स हैं, आप एक डायरी या टाइम टेबल अपने एवेरी के अंदर एक पेपर पे लगा करके एक नोटिस लगा लीजिए, उसमें एक डेट नोट कर लीजिए। यदि आज आपने किया है तो अगली जो डिवॉर्मिंग होगी ऑटोमेटिक 3 महीने बाद ही रिपोर्ट होगी, अगली जो डिवॉर्मिंग होगी 3 महीने बाद ही रिपीट होगी। अच्छा, इसको करने का एक तरीका है, जब भी कभी आप डिवॉर्मिंग करें कोशिश करें कि आप बर्ड्स को पीने के पानी में 3 दिन लगातार दें। 3 दिन आप कहेंगे कि एक ही दिन में क्यों नहीं करना, 3 दिन क्यों करना है, 3 दिन का क्या फ़ायदा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बर्ड्स को पीने के पानी में कोई दवाई देते हैं तो बर्ड्स क्या करता है, अक्सर बर्ड्स इतना समझदार होता है, उसकी पानी की स्मेल को लेकर के ऑटोमेटिक जो है मेडिसिन को पानी ही छोड़ देगा। तो एक दिन पानी नहीं पिएगा लेकिन अगले दिन तो पिएगा। इसलिए हमने जो कोर्स का रूटीन रखा है वो इस तरीके से रखा है कि 3 दिन लगातार पीने के पानी में सुबह खाली पेट कोई दाना नहीं देना है। अपने बर्ड्स को 5 ml जो दवाई है 1 लीटर पानी के हिसाब से पानी में घोल करके सभी बर्ड्स को देनी है। 3 दिन सुबह खाली पेट देनी है। कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो कि हम बर्ड्स में पेट के कीड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो सबसे जो मेन होता है एल्वोमार सिरप होता है, या जेंटिल सिरप होता है, या आइवरमेक्टिन का सिरप होता है। 3 ये प्रिपरेशंस होती हैं जो कि मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है और हम इनको एज ए डिवॉर्मिंग के लिए ओरल मेडिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल, आप कहीं भी जा करके इनका नाम बता करके आप इसलिए आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी डिवॉर्मिंग करनी है 3 दिन लगातार करनी है। यदि आप उससे कम करेंगे तो करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बर्ड्स की बॉडी में उसका इफेक्ट नहीं होता। 3 दिन कीजिए, 3 दिन के बाद आप उसको 3 महीने तक बिल्कुल भूल जाइए और 3 महीने बाद ऑटोमेटिक आप उसको रिपीट कीजिए। एक जो क्वेश्चन आता है लोगों का कि डिवॉर्मिंग बच्चे वाले कबूतरों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, उसका सही करने का तरीका होता है जब आपको लगता है कि आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग का सेटअप अप लगने वाला है, या आपके बर्ड्स ने अपने पेयरिंग करने स्टार्ट कर दी है, आपके बर्ड्स आपको लगता है कि अंडे देने वाले हैं, आपको लगता है कि अंडे में से बच्चा निकलने में 21 दिन का समय होता है और 1 महीने तक, कम से कम 1 से 1.5 महीने तक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को फीड कराते हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि लगभग इस प्रोसेस को, यानी बच्चे को केयर करने में, बच्चे को बड़ा करने में पेरेंट्स को लगभग 3 महीने का समय लगता है। तो हमें इस तरह के, अगर आपकी कोई समस्या है तो आपको करना चाहिए कि जब जैसे ही आप अपनी ब्रीडिंग पेयर स्टार्ट करें तो ब्रीडिंग से पहले आप उनकी डिवॉर्मिंग एक बार कर दीजिए, भले ही आपने कर रखी है, क्योंकि अगले 3 महीने तक फिर आपने उनकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। उस बीच में वो बच्चे भी 3 महीने के काफ़ी बड़े हो चुके होंगे जब तक उनका नेक्स्ट ड्यूरेशन आएगा, डिवॉर्मिंग का ड्यू होगा। इसलिए मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही डिवॉर्मिंग करके अपने बर्ड्स को मीटिंग के लिए, पेयरिंग के लिए डालना शुरू कीजिए। तो ये है सब सही तरीका, क्योंकि छोटे बच्चों में जब आप बच्चे हो रखे हैं तो ऑटोमेटिक पेरेंट्स कई बार क्या होता है, यदि वो पानी बर्ड्स को खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार बर्ड्स को नुकसान कर जाता है। इसलिए उसका रूटीनली यही है कि आप पहले ही कर दीजिए ताकि वो समस्या आपके सामने आ ही ना। 3 मेडिसिन है जो हम डिवॉर्मिंग में अक्सर यूज़ करते हैं, एल्वोमार सिरप, जेंटिल सिरप और आइवरमेक्टिन सिरप। तीनों प्रिपरेशंस जो है मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी केमिस्ट शॉप से, आप वेटनरी केमिस्ट शॉप से आप ले सकते हैं। देने का, रात भर कबूतरों को प्यासा रखिए, सबसे पहला पॉइंट। दाना पानी रात को कबूतरों के दड़बे में से हटा दिए, रात भर प्यासा रखिए। सुबह उठ करके सबसे पहले बर्ड्स को खोलिए, पानी रखिए, पानी के अंदर 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर दवाई मिला करके सभी बर्ड्स को दीजिए। जब आपने दवाई दी है अगले 2 घंटे तक कोई दाना खाने को नहीं देना है। पानी आपने उसके सामने 2-3 घंटे रखना है, उसके बाद आप उसका दाना लगा सकते हैं। एक जो है डिवॉर्मिंग जब भी आप करते हैं तो कोशिश कीजिए उस दौरान कोई भी कैल्शियम प्रिपरेशंस आप अपने बर्ड्स को ना दें, या कोई भी टॉनिक ना दें। उन दिनों में, उन 3 दिनों में कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई टॉनिक नहीं, कुछ भी मत दीजिए। बर्ड्स को सिर्फ डिवॉर्मिंग पे रखिए और उसके बाद फिर जो कुछ आपको मेडिकेशन को स्टार्ट करना, रूटीनली अपना उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है डिवॉर्मिंग देने का सही तरीका।
आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पक्षियों में डिवॉर्मिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, देने का क्या सही तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।